4 दिन में प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा, नवादा में चुनावी रैली को किया संबोधित। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, बिहार का तेजी से विकास हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में खुद को बताया सेवक, कहा गरीब का बेटा मोदी, गरीब का सेवक मोदी। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा का किया वादा। प्रधानमंत्री ने कहा, नीतीश के प्रयास से जंगल राज से निकला बिहार। बिहार में मुफ्त राशन की चर्चा करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, करीब 8.5 करोड़ लोगों को हम देंगे मुफ्त राशन। चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर राम मंदिर को लेकर हमला, कहा कांग्रेस ने राम मंदिर रोकने की कोशिश की लेकिन वो बनकर तैयार हुआ। विपक्षी गठबंधन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा नफरती ताकतों का ठिकाना है विपक्षी गठबंधन। कांग्रेस के न्याय पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, कहा कांग्रेस ने तुष्टीकरण जारी किया है। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नवादा की रैली में बिहार सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। रैली को संबोधित कर गिनाई अपनी उपलब्धियां। रैली संबोधन में सीएम नीतीश ने सुरक्षा को हवाला देते हुए कहा, लालू यादव और राबड़ी देवी ने 15 साल तक शासन किया लेकिन कोई काम नहीं किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज तमिलनाडु दौरा, अरियालूर में चुनावी रैली को किया संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष ने अरियालूर में विकास और अर्थव्यवस्था की बात की, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास में लंबी छलांग लगाई। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। As you all know that under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, the country has taken a long leap in development. केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का सत्याग्रह, दिल्ली में जंतर मंतर पर उपवास। बीजेपी का सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर जमकर लगाए नारे। आप मंत्री आतिशी बोली, दिल्ली और देश भर में तानाशाही के खिलाफ आपका उपवास है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के साथ पहुंची दिल्ली, सोनिया गांधी से की मुलाकात। सीएम योगी ने ट्वीट कर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस गरीबों को भूखा मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी द्वारा थोपी गई बेरोजगारी है। मोदी सरकार में बेरोजगारी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, मोदी सरकार के तहत युवा बेरोजगारी की दर 2014 से 3 गुना हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर हमला करते हुए लिखा, 2 करोड़ नौकरियां देने की मोदी की गारंटी हमारे युवाओं के दिल और दिमाग में एक बुरे सपने के रूप में गूंजती है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार में तेजी में जुटी कांग्रेस। हिमाचल के सभी नेताओं से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। हिमाचल में नेताओं से मुलाकात करने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं में से मैं मिली, उनकी एकजुटता, मेहनत, मजबूती से चुनाव लड़ने पर मुझे गर्व। मोदी की गारंटी पर बोले एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान, कहा मोदी की गारंटी में न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को विश्वास होने लगा है। ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी होने पर बोले चिराग पासवान, कहा यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा, अगर कोई निर्दोष है तो डरने की जरूरत नहीं, कुछ गलत पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर हमला, बोले तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जब उनके पिताजी सीएम थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई की थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार वाराणसी में बरामद, 18-19 मार्च की रात दिल्ली के गोविंदपुर इलाके से हुई थी चोरी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी क्रेटा कार में सवार होकर आए थे चोरी करने। यूपी के मथुरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में लिया भाग, लोगों को किया संबोधित। हरियाणा के जिंद में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका, किसानों को दी चेतावनी। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने
संबलपुर में ओडिशा प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के वार्षिक राज्य सम्मेलन में लिया भाग, लोगों को किया संबोधित। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में डीएमके नेता एन पुल्लिंगी का निधन, तबियत ठीक नहीं होने के कारण हुआ निधन। तमिलनाडु के तांबरम रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने 6 बैगों से 4 करोड़ रुपए जब्त किए, बीजेपी सदस्य समेत 3 गिरफ्तार। कल्याण लोकसभा सीट को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान, कहा सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ही होंगे कल्याण सिंह से महायुति के उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को दी चुनौती। सिंघवी ने कहा जिस नियम के तहत वो चुनाव हारे वो गलत है। दुर्गापुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कीर्ति आजाद ने बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष पर किया हमला, कहा घोष आगामी चुनाव में शुभेंदु अधिकारी की टीम से हार जाएंगे। पाकिस्तान में मारे जा रहे आतंकियों को लेकर योगी का बयान, एक रिपोर्ट में कहा ये बात बता सकते हैं लेकिन सब संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस। अधीर रंजन चौधरी का ममता पर हमला, कहा ममता खुद चाहती है बंगाल में दंगा हो, अगर दंगा होगा तो चुनाव से पहले मोदी और ममता दोनों को फायदा होगा। खटीमा सीएम धामी ने जन मिलन कार्यक्रम में अजय भट्ट के लिए मांगे वोट, लोगों को दिया जीत का दावा। चुनाव प्रचार के दौरान गरबा खेलते नजर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, अपने चुनाव क्षेत्र पोरबंदर के अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं प्रचार। शिवसागर में चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर खूब झूमे सीएम हेमंता, तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड कांग्रेस को एक और झटका, कांग्रेस के दिग्गज नेता मंत्री दिनेश अग्रवाल ने छोड़ी पार्टी। 9 अप्रैल को होगी सिद्धू मूसेवाला केस की अगली सुनवाई, जल्द आएगा फैसला। चुनाव प्रचार अभियान में जुटे तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम, प्रचार अभियान के दौरान एक हलवाई की दुकान में लगी तमिल डिश बज्जी। राजस्थान के करौली में कैला देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, माता के जयकारों से गूंज रहा दरबार, पदयात्रा करते पहुंचे श्रद्धालु। बीते 4 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा, लक्खी मेला को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह। उत्तरकाशी में पंचकोसी वरुणा यात्रा में पहुंचे श्रद्धालु, वरुणावर्त पर्वत की 15 किलोमीटर की परिक्रमा चलकर पूरी करते हैं श्रद्धालु। ओडिशा के जाजपुर में भक्तों ने महावरुणी के अवसर पर किया पवित्र स्नान, विधिवत तरीके से की पूजा अर्चना। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में बाबा तरसेम सिंह की स्मृति में आयोजित श्री अखंड पाठ साहिब में लिया हिस्सा। शिवसागर में असम के सीएम हेमंता ने सार्वजनिक रैलियों में जमकर लगाए ठुमके, लोगों के साथ खिंचवाई सेल्फी, गुनगुनाए गाने। तमिलनाडु के ऊटी से आई हैरान करने वाली तस्वीरें, यहां आवासीय क्षेत्र में तेंदुआ और भालू घुस आए, सीसीटीवी में पूरा नजारा कैद। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमान ने दिखाई करतब, रनवे को छूकर भरी उड़ान, तस्वीरें आई सामने। प्रेमानंद जी महाराज से वृंदावन मिलने पहुंची अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, मथुरा से बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ रही है। कोयंबटूर के वेल्लोर लैंडफिल में लगी भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी। आसमान को छूती नजर आई आग की लपटें, घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। ग्रेटर नोएडा में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, दूर दूर तक उठी लपटें। आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। एमपी के सिंगरौली में एक शोरूम में लगी भीषण आग, हादसे की तस्वीरें आई सामने। अमरोहा में आबकारी विभाग की टीम ने 10 करोड़ रुपए की मिथाइल अल्कोहल की जब्त, आरोपियों की तलाश जारी। सीहोर में हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, सगे भाई ने भाई को मारने की दी सुपारी। बागेश्वर में नाबालिग से 6 लोगों ने किया रेप, पुलिस ने कहा जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 नक्सलियों ने किया समर्पण। बाराबंकी की घाघरा नदी में डूबने से 3 की मौत, हादसे में 2 लापता। सवाई माधोपुर में बढ़ती गर्मी में पीने के पानी की किल्लत, महिलाएं दूर दूर किसी सरकारी हैंडपंप से पानी लाने को मजबूर। कानपुर में रिफाइन लदे ट्रक में लगी आग, दूधों पर जला ट्रक। एमपी के बरवानी में पुलिस ने पकड़े 3 तस्कर, हथियार बरामद। दरभंगा में इंजीनियर की मिली जान से मारने की धमकी, ठेकेदारी मांगने गए 2 लोगों ने दफ्तर में दी धमकी। फतेहपुर में दिन दहाड़े किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, जमीन विवाद के चलते अंजाम। नागौर में अफीम ले जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में अफीम बरामद। बांदा में लोकसभा चुनाव के पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जंगल में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। गढ़वा में झारखंड यूपी बॉर्डर से 5 लाख रुपए बरामद, लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस कर रही थी चेकिंग। गढ़वा में एक जीप और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर, 12 लोग घायल।
सीतामढ़ी में टाइल्स और फर्नीचर के मल्टी ब्रांडेड शोरूम में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए की फर्नीचर जलकर खाक। आरा में बीजेपी नेता की गोली लगने से मौत, इलाके में मची खलबली, पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में बीए की छात्रा ने शोहदों से तंग आकर की आत्महत्या, इलाके में मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल के हुगली में भारी बारिश, बिजली गुल होने से लोग परेशान। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक ईशा अंबानी एक बुक के लॉन्च में पहुंची, लोगों में स्तन कैंसर को लेकर की जागरूकता फैलाने की अपील। देहरादून में फिक्की के अध्यक्ष चारू चौहान और अभिनेत्री गुलपनाग एक कार्यक्रम में हुए शामिल, सामने आई तस्वीरें। आईपीएल में राजस्थान की लगातार चौथी जीत, बटलर ने छक्के से जिताया मैच। विराट कोहली ने राजस्थान के खिलाफ जमाया शतक, जयपुर में अपने खराब रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर किया शानदार प्रदर्शन। आईपीएल में सीजन का किसी भी खिलाड़ी का यह पहला शतक, किसी मैच में राजस्थान के बटलर ने भी बनाया शतक। मुंबई में एक्टर रवि दुबे, नीतीश तिवारी, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा को बांद्रा के पूजा घर में किया गया स्पॉट। मुंबई में अभिनेत्री करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, नताशा पूनावाला, फैशन डिजाइन मनीष मल्होत्रा के घर पर दिखे। ट्विंकल खन्ना सोशल मीडिया पर पति अक्षय कुमार के साथ एक मजेदार वीडियो किया शेयर, कैप्शन में लिखा, हर सफल महिला के पीछे एक पुरुष होता है जो अपना काम करने में व्यस्त रहता है। अनुपमा की रूपाली गांगुली गोवा में मनाया उन्होंने 47वां जन्मदिन, फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। एक्टर राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत का फर्स्ट लुक रिलीज, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला के जीवन पर आधारित है फिल्म। एक्टर सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की फिल्म रुस्लान का ट्रेलर रिलीज, एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं आयुष। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर बड़ा अपडेट, राजा दशरथ के रोल में दिखेंगे अरुण गोविल, रानी कैकेयी के किरदार निभाएंगी लारा दत्ता। विप्रो के एमडी और सीईओ थियरी डेलापोर्ट ने दिया इस्तीफा, कंपनी ने उनकी जगह अब श्रीनिवास पल्या को किया नियुक्त। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर, मस्क को पीछे छोड़ा, मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर। जल्द यूपीआई से बैंक खाते में जमा कर सकेंगे पैसा, कैश डिपॉजिट मशीन में मिलेगी सुविधा। मैगी नूडल्स की सेल्स के खिलाफ सरकार की याचिका खारिज, एनसीडीआरसी ने नेस्ले इंडिया के पक्ष में सुनाया फैसला। 2015 में मैगी पर लगा था 6 महीने का बैन। ऑल टाइम हाई पर देश की विदेशी मुद्रा भंडार, करीब 645 अरब डॉलर पहुंचा, लगातार छठे सप्ताह बढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।